समाज शास्त्र एक परिचय है, ठीक है। समाज शास्त्र एक परिचय, उसको हम परिचय मतलब हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। समाज के लिए भी स्थान होता है जो इसको उत्पन्न करते हैं। अपने दैनंदिन जीवन में लोग सामान्यतः मानव समाज के बारे में और विशेषता उस समाज के बारे में विचार करते हैं जिसमें वे रहते हैं। यूरोप में आई नव चेतना, जिसे कहते हैं रेनेसांस, औद्योगिक क्रांति ने मानव समाज के निर्माण के पारंपरिक आधार पर प्रश्न चिन्ह लगाए, एक नई मूल्य प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसकी पुनर्रचना की है। मतलब फिर से रीऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। जो ये रेनेसांस वहां पे आया, ठीक है ना। नव चेतना और औद्योगिक क्रांति जो है एक रहने सहने का तरीका ही चेंज कर दिया वहां पर, ठीक है। वह क्या है जो लोगों को आपस में बांधता है, वह कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो लोगों को सामाजिक अस्तित्व बनाती हैं। मतलब लोगों का सामाजिक अस्तित्व होता है ना, सोशल, उनका क्या स्टेटस है समाज में, कोई समाज बना कैसे रहता है, यह समाज की संरचना के साथ जुड़े वास्तविक तौर पर सामाजिक संबंधों का ताना बाना ही है। इसने समाज वैज्ञानिकों को प्रेरित किया है कि वे समाज की संरचना एवं प्रक्रियाओं के विषय में अनुशासित ढंग से विचार करें। तो इसी सबको ये विचार करना है, कैसे समाज उत्पन्न हुआ, किस क्यों कौन सी जो एस्पेक्ट्स हैं वो समाज को प्रभावित करते हैं, ठीक है। इस पार्ट में हम समाजशास्त्र के अर्थ, पारिभाषिक पक्ष की विवेचना करेंगे, समाजशास्त्र की प्रकृति अर्थात सामाजिक संबंधों की अभिलक्षणों से उभरने वाले इसके चरित्र का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। समाज विज्ञान की विषय वस्तु यानी उन प्रसंगों की चर्चा करेंगे जिनका अध्ययन हम समाजशास्त्र में करते हैं, ठीक है। उन विषय वस्तु यानी उन प्रसंगों की चर्चा करेंगे, कौन कौन से प्रसंग जो है समाजशास्त्र का निर्माण करते हैं, समाज के निर्माण करते हैं, उनकी हम डिस्कस करेंगे। इस पाठ का अध्ययन करने के बाद आप इस योग्य होंगे कि क्या समझ सकेंगे, समाजशास्त्र का अर्थ समझ सकेंगे, समाजशास्त्र की प्रकृति का विवेचन कर सकेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या कर सकेंगे, समाज वैज्ञानिक परिदृश्य, समाज वैज्ञानिक परिदृश्य पर विचार विमर्श कर सकें, ठीक है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु, क्या सब्जेक्ट है, क्या कंटेंट है, और कार्य क्षेत्र का वर्णन कर सकें, एवं दैनिक जीवन में समाजशास्त्र की प्रासंगिकता बता सके। क्या है, प्रासंगिक क्यों है समाजशास्त्र, ठीक है। समाज का अध्ययन हम क्यों करते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं समाजशास्त्र क्या है, ठीक है। समाजशास्त्र क्या है, इस पे डिस्कस करते हैं। तो अगस्त काम्टे, देखिए ये मुख्य नाम रहेंगे, इनको हमें आगे तक याद रखना है। अगस्त काम्टे वह पहले विद्वान थे जिन्होंने मानवीय अंतर संबंधों के विज्ञान के संदर्भ में समाज विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। समाज विज्ञान, यह शब्द लैटिन शब्द सोसियस, सोसियस कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं सोसियस, अंतर संबंध मतलब आपस में क्या संबंध है, ग्रीक शब्द लोगस सिद्धांत से मिलकर बना है, ठीक है। तो ये हो गया सोशियोलॉजी, मानवीय अंतर संबंध से बने समाज के विज्ञान या सिद्धांत को व्यक्त करता है। बात समझ रहे हो, समाज विज्ञान, यह शब्द लैटिन शब्द सोसियस एवं ग्रीक शब्द लोगस से मिलकर बना है और मानवीय अंतर संबंधों के से बने समाज के विज्ञान और सिद्धांतों को व्यक्त करता है। तो मेन डेफिनेशन क्या हो गई अगस्त काम्टे के अनुसार कि ये क्या किसको दे, मानवीय अंतर संबंधों से बने समाज, मानवीय अंतर संबंध जो दो मानव हैं, दो पीपल हैं, वो आपस में कैसे बात करते हैं, क्या रिएक्ट करते हैं, ईगो रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, क्या रखते हैं, तो वो मानवीय अंतर संबंधों से बने समाज के विज्ञान और सिद्धांतों को व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है, समाज विज्ञान, ठीक है। आगे देखते हैं, काम्टे एक ऐसे समाज विज्ञान की स्थापना करना चाहते हैं जो उन नियमों को उद्घाटित करने में सहायता करता है जिनसे उनको विश्वास था कि विकास और परिवर्तन नियंत्रित होते हैं। मतलब ऐसे ऐसे समाज विज्ञान की स्थापना करना चाहते हैं, ऐसे समाज विज्ञान की स्थापना करना चाहते हैं जिससे वो सहायता करे किसको उद्घाटित करने में, विकास, डेवलपमेंट और परिवर्तन, चेंज लाने में। हर्बर्ट स्पेंसर, अब देखिए एक नए व्यक्ति का नाम आ गया है, हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के क्रमबद्ध अध्ययन का विकास किया, समाज के क्रमबद्ध अध्ययन का विकास किया, मतलब सामाजिक अध्ययन कैसे करना उसका क्रमबद्ध विकास किया और खुलकर समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया। सरल शब्दों में कहें तो समाजशास्त्र व्यक्तियों को अध्ययन करने का एक तरीका है। सरल शब्दों में कहें तो समाजशास्त्र व्यक्तियों को ही अध्ययन करने का एक तरीका है। किसको, व्यक्तियों को अध्ययन करने का तरीका है।
लोग कैसे हैं, समाज शास्त्र यह जानना चाहते हैं लोग जैसा आचरण करते हैं वे वैसे आचरण क्यों करते हैं। समझ रहे हो, कोई किसी का कैरेक्टर वैसा है या कोई बिहेवियर वैसा करता है तो वो सोशल बिहेवियर उसका वैसा क्यों है। जैसे ट्रम्प जी हैं, कुछ भी चाहे आया मन में वो बोल देते हैं, अपने कमेटी से अपने ग्रुप से सलाह मशवरा नहीं करते, तो ऐसा क्यों करते हैं, वो क्यों है, तो उनका एक अलग समाज में नाम रहता है ना। तो इस सब चीजों का अध्ययन करते हैं, वे समूह क्यों बनाते हैं, युद्ध क्यों करते हैं, उपासना क्यों करते हैं, वोट देने क्यों जाते हैं, या ऐसा कोई भी अन्य कार्य जिसमें पारस्परिक अन्योन्य क्रियाएं होती है क्यों करते हैं। मतलब कोई भी पारस्परिक क्रिया, जैसे कि हम लोहड़ी क्यों मनाते हैं, होली क्यों मनाते हैं, एक हमारा एक सामाजिक पर्व है। तो इन सब चीजों का अध्ययन ही समाज शास्त्र में किया जाता है। अतः समाज शास्त्र की परिभाषा में हम कह सकते हैं कि यह सामाजिक संबंधों, संस्थाओं, समूहों का वैज्ञानिक अध्ययन है। सामाजिक संबंधों, संस्थाओं और समूहों का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, इस डेफिनेशन को। क्या है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अतः समाजशास्त्र की परिभाषा में हम यह कह सकते हैं कि यह सामाजिक संबंधों, संस्थाओं और समूहों का वैज्ञानिक अध्ययन है। बात समझ रहे हैं। समाजशास्त्रियों ने समाज शास्त्र की बहुत सी परिभाषाएं दी हैं। अगस्त कामटे देखिए फिर से आ गए, ने समाज विज्ञान को परिभाषित करने की समस्या के समाधान के रूप में इसे एक विद्या विशेष के रूप में लिया है। मतलब एक ये विद्या विशेष है, जैसे कि हम साइंस और फिजिक्स की पढ़ाई करते हैं, वैसे एक विद्या विशेष है और इसकी प्रकृति की रूपरेखा प्रस्तुत की है। परिवर्ती समाज शास्त्रियों ने समाज शास्त्र के अर्थ पर ध्यान केंद्रित किया। हाब हाउस, अब ये देखे एक नए आ गए। हाब हाउस ने समझाया कि कैसे समाजशास्त्र मानवीय मस्तिष्क की अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन है। कोई भी मानव मस्तिष्क उसकी अन्योन्य क्रियाएं, कौन कौन सी क्रियाएं वो सोचता है, कैसे कार्य करता है, क्यों कार्य करना चाहता है, कितना पैसा कमाना चाहता है, वो पैसे को क्या करना चाहता है ना, यह अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन है। पार्क एवं बर्गेस, अब देखिए एक नए राइटर, नए विचारकर्ता आ गए। पार्क एवं बर्गेस की मान्यता थी कि समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है। इनकी परिभाषा के अनुसार क्या है कि समाज शास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है। सामूहिक व्यवहार मतलब समूह में जो हम व्यवहार करते हैं उसका विज्ञान है। तदापि एमाइल दुर्खीम ये मुख्य हैं, ये जो व्यक्ति हैं एमाइल दुर्खीम ने अधिक सही ढंग से कहा कि समाज शास्त्र सामाजिक प्रक्रमों का अध्ययन है। किसका अध्ययन है, सामाजिक प्रक्रमों का। समाज शास्त्र सामाजिक प्रक्रमों का अध्ययन है। तो इसमें हमने देख लीजिए, इतनी ही देर से हमने कितनी सारी डेफिनेशन पढ़ ली। पहला तो क्या पढ़ा, मानवीय अंतर संबंधों से बने समाज के विज्ञान और सिद्धांत को व्यक्त करता है। फिर हर्बर्ट स्पेंसर ने विकास और समाजशास्त्र का खुलकर प्रयोग किया है ना। समाजशास्त्र व्यक्तियों के अध्ययन करने का एक तरीका, सामाजिक शास्त्र व्यक्तियों को अध्ययन करने का एक तरीका है। फिर उसके बाद और हम परिभाषा में कह सकते हैं यह सामाजिक संबंधों, संस्थाओं और समूहों का वैज्ञानिक अध्ययन है। फिर अगस्त कामटे ने क्या कहा कि ये परिभाषा समस्या का समाधान करने के लिए इन्होंने क्या कहा कि ये एक विद्या विशेष के रूप में लिया गया है इन्होंने। और फिर समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है। पार्कर बर्गस की माने थी, मतलब समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है। अब आते हैं आगे पढ़ते हैं। मैक्स वेबर ने समाज विज्ञान की परिभाषा को एक दूसरे ही ढंग से की है। मैक्स वेबर, अब मैक्स वेबर एक और नए हैं, ठीक है। मैक्स वेबर आपने नाम अधिकतम सुना होगा। मैक्स वेबर ने समाज विज्ञान की परिभाषा एक दूसरे ही ढंग से की है। उनका कहना है कि मानवीय क्रियाएं किसी कर्म विशेष की ओर उन्मुख होती हैं। मानवीय क्रियाएं किसी कर्म विशेष की ओर उन्मुख होती है। कर्मों का मंतव्य कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, ठीक है ना। ये मैक्स वेबर, इनका हमें कुछ ज्यादा जो है अच्छा लग रहा है कि क्या कह रहे हैं, मानवीय क्रियाएं कुछ कर्म विशेष की ओर उन्मुख होती, मतलब हम चाहते हैं कि हमारे पास धन दौलत गाड़ी बंगला हो ताकि अच्छा हमारा विवाह हो सके, अच्छा संपन्न समाज में नाम हो, है ना। तो इसलिए एक क्रियाओं कर्म विशेष की ओर उन्मुख होती है। कर्मों का मंतव्य कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति करना होता है। हम कुछ काम करना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, ऑफिसर बनना चाहते हैं, कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता है। समाज में व्यक्ति नियत लक्ष्य अभिरुचियों की प्राप्ति के लिए कर्मों में लगे रहते हैं। समाज में व्यक्ति नियत लक्ष्यों अभिरुचियों की प्राप्ति के लिए कर्मों में लगे रहते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार कर्म समाज विज्ञान की विषय वस्तु है। कर्म समाज विज्ञान की विषय वस्तु है। कर्म ही करते रहने से ही वही विषय वस्तु एक मेन। समाज विज्ञान के प्रारंभ से वर्तमान काल तक सामाजिक कर्प समाजशास्त्र के नियम माने गए हैं। मतलब समाज विज्ञान के प्रारंभ से वर्तमान काल तक सामाजिक कार्य समाजशास्त्र के नियम माने गए हैं।
ठीक है ना, जो भी हम सामाजिक कार्य करते हैं वही समाजशास्त्र के नियम है। तो हम देखते हैं, संक्षेप में यह माना जा सकता है कि समाजशास्त्र मानवीय जीवन के सामाजिक पक्षों का वैज्ञानिक अध्ययन है। एक नई डिफिनीशन आ गई है, समाजशास्त्र मानवीय जीवन के, समाजशास्त्र सोशियोलॉजी जो है मानवीय जीवन के सामाजिक पक्षों का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसके अलावा समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों के विषय का से वैज्ञानिक ढंग से एकत्रित किए गए ज्ञान का भंडार है। अंतर संबंधों से हमारा अर्थ यह है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच पारस्परिक संबंध, अन्योन्य क्रियाएं, युक्त उद्दीपन एवं प्रतिक्रिया। अतः समाजशास्त्रियों का सरोकार समाज में रहने वाला व्यक्ति मानव समूह है। समाजशास्त्रियों का सरोकार, जो समाजशास्त्री हैं, जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, जो सोशियोलॉजी की पढ़ाई करते हैं या उनका अध्ययन करते हैं, उन पर रिसर्च करते हैं, उनका जो मेन व्यक्ति है, रहने वाला व्यक्ति मानव समूह है। इन परिभाषाओं से हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि समाजशास्त्र मानव समाज, सामाजिक व्यवहार के साथ साथ सामाजिक संबंधों और इसके रूपों का अध्ययन करता है। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? अभी तक हमने देख लिया कि समाजशास्त्र का क्या परिभाषा है, मतलब ये अंतर संबंधों, जो भी मानव है उनके अंतर संबंधों, उनके सामाजिक कार्यों का ही जो अध्ययन है वो समाजशास्त्र कहलाता है। अब समाजशास्त्र की प्रकृति हम देखते हैं। समाजशास्त्र की क्या प्रकृति है ना, समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है? तो समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक विषय है। यह एक वैज्ञानिक विषय है, यह विज्ञान है क्योंकि इसमें शोध के लिए वस्तुनिष्ठ क्रमबद्ध विधियों का प्रयोग होता है। इसमें वस्तुनिष्ठ है मतलब समझ रहे हो, ऑब्जेक्टिव्स हम कुछ लेके चलते हैं और क्रमबद्ध विधियां कुछ एक मेथड्स यूज करते हैं, और सामाजिक यथार्थ का मूल्यांकन अनुभव जन्य प्रमाणों और व्याख्याओं के प्रकाश में किया जाता है। लेकिन इसको प्राकृतिक विज्ञानों के साँचे में ढालकर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, क्योंकि मानवीय व्यवहार प्राकृतिक जगत से बिल्कुल भिन्न है। अन्य भिन्नताओं में यह है कि प्राकृतिक विज्ञानों की विषय वस्तु अपेक्षाकृत स्थायी और अपरिवर्तनीय है। मतलब प्राकृतिक विज्ञान जो है, जो नेचुरल साइंस है, जैसे हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री है, वो स्थायी और अपरिवर्तनीय है। जो वो कॉन्सेप्ट रहेंगे वो फिक्स रहेंगे। लेकिन समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानवीय व्यवहार लचीला और चलायमान है। मतलब कि हम लोग का जो समाजशास्त्र है उसकी विषय वस्तु जो है वो, उसकी प्रकृति, नेचर चेंज होता रहता है कि पहले लोग कैसे रहते थे और आपस में बातें कैसे करते थे। जैसे चिट्ठियों द्वारा आदान प्रदान होता था या घोड़े पर कबूतरों द्वारा मैसेज भेजे जाते थे, लेकिन अब व्हाट्सएप चैट, गूगल और डायरेक्ट आप वीडियो से कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं ना, ये सब चीज़ें हैं। तो हमारा मेथड ऑफ कन्वर्सेशन भी चेंज हुआ है। लेकिन जो हमारे प्राकृतिक विज्ञान है, जो नेचुरल साइंस है, जैसे फिजिक्स है, उसमें जो 20 साल पहले लॉ थे न्यूटन के और किसी भी उत्प्लावन बल या कोई भी चीज, तो वो अभी भी वैसे ही है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे मानवीय व्यवहार में लचीला और चलायमान है, ठीक है। अब देखते हैं विज्ञान क्या है, साइंस क्या है। विज्ञान का अर्थ है किसी परिघटना के विषय में ज्ञान संग्रह, किसी परिघटना, कोई भी फिनोमेना हुआ, इसके विषय में ज्ञान संग्रह करने के लिए शोध की वस्तुनिष्ठ विधियां एवं तर्कों का उपयोग किया जाए। विज्ञान के 3 लक्ष्य हैं। पहला क्या है? यह समझना कि कोई घटना क्यों घटी है। दूसरा, सामान्यीकरण करना, और अर्थात एकल मामले पर जाकर ऐसे वक्तव्य का कथन जो समूह पर लागू हो। तीसरा, प्राकथन, यानी उपलब्ध ज्ञान के प्रकाश में बताना कि भविष्य में क्या घटना घटने वाली है। बात समझ रहे हो? पहले तो हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि वस्तुनिष्ठ विधियों और तर्कों का उपयोग करेंगे कि पहला क्या घटना क्यों घटी, फिर उसके बाद सामान्यीकरण करेंगे कि ऐसा अच्छा इसलिए हुआ एकल मामले, फिर उसके बाद मामले पर जाके आगे क्या हो सकता है। जैसे कि हमारा कोरोना वायरस आया, कोविड-19 आया। अब हमने इसमें क्या रिजल्ट निकाला, पूरे फैक्ट वगैरह चेक किए, तो हमें पता चला कि ये वुहान जो शहर है चाइना का, वहां से इसकी लैब जो थी, वायरस की लैब थी, वहां से ये निकला हुआ है वायरस। तो सभी ने चाइना पर प्रेशर बनाना स्टार्ट किया, ऑस्ट्रेलिया ने प्रेशर बनाना स्टार्ट किया, अमेरिका ने प्रेशर बनाना स्टार्ट किया। लेकिन चाइना ने वहां पर अपना प्रभुत्व जमाते हुए, अपनी दादागिरी चलाते हुए किसी को भी उनकी चेक नहीं करने दिया, है ना। तो इस तरीके से हमें पता चला कि आगे भी आने वाले समय में